नमस्कार दोस्तों, लैंडलॉर्ड और डेवलपर से रिलेटेड इश्यूज पर चर्चा करने की कड़ी में हमारा अगला केस जो है बंगा डैनियल बाबू वर्सेस मैसर्स श्री वासुदेवा कंस्ट्रक्शन एंड अदर्स। ये केस 22 जुलाई 2016 में डिसाइड किया और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने फिर से दोहराया वही सिद्धांत जो सुरेश गुलाटी के केस में 2008 में तय किया था। क्योंकि इस एग्रीमेंट में जॉइंट वेंचर, कोलैबोरेशन एग्रीमेंट और कंस्ट्रक्शन एग्रीमेंट इत्यादि बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, तो इसकी भी जांच बारीकी से सुप्रीम कोर्ट ने की कि शब्द चाहे जॉइंट वेंचर हो, कोलैबोरेशन हो, कंस्ट्रक्शन एग्रीमेंट हो, हमें बारीकी से उस डॉक्यूमेंट की तह तक जाना है। डॉक्यूमेंट के बीच में दी हुई टर्म्स एंड कंडीशंस को देखना है और देखना ये है कि टारगेट क्या था, फोकस क्या था और इंटेंशन क्या थी। दो चीज़ें, एक तो क्या लैंडलॉर्ड ने केवल कंस्ट्रक्शन का एग्रीमेंट किया और सर्विसेज हायर की बिल्डर की और उसके बदले में कंसिडरेशन दी, या दोनों ने एक ऐसा एग्रीमेंट किया जिसमें फ्लैट बनाए गए, बेचे गए और दोनों ही उसके लाभ हानि के हकदार हुए। एक तरह से उनका कमर्शियल डील था या केवल हायरिंग सर्विसेज और रेंडरिंग सर्विसेज का मैटर था। तो इसमें जॉइंट वेंचर शब्द भी कहा गया, कोलैबोरेशन भी कहा गया और कंस्ट्रक्शन एग्रीमेंट भी कहा गया। किंतु जब फैक्ट्स को देखा गया तो उसमें ये देखा गया कि लैंड ओनर ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन किया और डेवलपर को लैंड को कंस्ट्रक्शन करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया, जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग थी और इसमें एलिवेटर फैसिलिटी भी थी, पार्किंग स्पेस भी था और इसको 19 महीने में कंप्लीट करना था। सारे अप्रूवल्स के लिए एक पावर ऑफ अटॉर्नी भी बिल्डर को दे दी गई थी, किंतु फ्लैट्स 19 महीने में तैयार नहीं हुए। डिले इन कंस्ट्रक्शन का विवाद हुआ बिल्डर और लैंडलॉर्ड के बीच में और वासुदेवा कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया हुआ ये कॉन्ट्रैक्ट में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन था। इसमें ये पाया गया कि चाहे फ्लैट एक हो या फ्लैट मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हो, अगर किसी के पास बड़ी लैंड है और वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करवाना चाहता है, केवल कंस्ट्रक्शन, तो वो कंस्ट्रक्शन के लिए जो भी तय करता है टर्म्स, उसी के आधार पर ही निर्णय होगा। इसमें कोई भी लाभ हानि का पर्पस नहीं था, कोई भी इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट नहीं था कि दोनों ने मिलकर एक प्रोजेक्ट पे काम किया और दोनों उस प्रोजेक्ट के एक तरह से भागीदार हों। केवल और केवल सर्विसेज हायर की थी, बेचने का कोई अधिकार वासुदेवा कंस्ट्रक्शन को नहीं दिया गया था। केवल जॉइंट वेंचर कह देने से, कोलैबोरेशन एग्रीमेंट कह देने से कंस्ट्रक्शन के इस कॉन्ट्रैक्ट को कमर्शियल पर्पस नहीं कहा जा सकता। ये सुप्रीम कोर्ट की इंटेंशन ये है कि मकान एक हो, एक ही लैंड का पीस हो और उस पर 4 मंजिल मकान बनाया, या बहुत बड़ा पीस हो उसमें मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाई हो। दोनों ही स्थितियों में डिपेंड इस बात पर करता है कि आपके केस के फैक्ट्स क्या थे और आपकी इंटेंशन क्या थी, आपका एक्चुअली मंतव्य क्या था। क्या उसमें आपका लाभ हानि शेयर करने की बात कहीं है या नहीं है। यदि शेयर करने की बात है तब तो वो कमर्शियल पर्पस में आएगा, किंतु जहां आपका लाभ हानि शेयर नहीं होता है, केवल हायरिंग सर्विसेज है विद कंसिडरेशन में आप एक फ्लैट भी दे सकते हैं, 4 फ्लैट भी दे सकते हैं और उनके बदले में पैसा भी दे सकते हैं। ये आपकी कैलकुलेशन को एग्री करने की बात है। अगर कोई बिल्डर 4 फ्लैट लेकर आपका मल्टी स्टोरी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर देता है तो 4 फ्लैट की जो वैल्यू होगी उसी को उस मकान की लागत माना जाएगा। तो इस केस से और बात स्पष्ट हो गई कि लैंडलॉर्ड और कॉन्ट्रैक्टर का एक्चुअली संबंध क्या है। तो आज के लिए इतने हैं फ्रेंड्स, हम फिर मिलेंगे इसी तरह के नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे फ्यूचर अपलोड्स आपको रेगुलरली मिलते रहें और हमारा आपका संवाद बना रहे। थैंक यू वेरी मच।